भगवान श्री दत्तात्रेय शक्तियां अर्जित करने के लिए तपस्या कर रहे थे। श्री दत्तात्रेय को भी अपनी लीला से समस्त पृथ्वीवासियों का मार्गदर्शन करना था। इसीलिए वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से शक्तियां ग्रहण कर रहे थे। उसी समय दैत्य कुल से महाप्रतापी राजा जंभ ने अपनी घोर तपस्या से विधाता ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। और जब ब्रह्मदेव दैत्यराज जंभ के सामने प्रकट हुए, तब जंभ ने उनसे वरदान मांग लिया। विधाता, मुझे वरदान दीजिए कि युद्ध में मेरे सामने आते ही मेरे शत्रु को मेरी इच्छा अनुसार जमाई आ जाए और वो नींद के अधीन हो जाए। तथास्तु। परमपिता ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात दैत्यराज जंभ ने सर्वप्रथम इंद्रलोक पर आक्रमण किया। जब दैत्यराज जंभ ने ब्रह्मदेव से पाया जम्हाई अस्त्र का प्रयोग किया, तब सारे देवताओं को युद्ध करते करते नींद आने लगी। और वो युद्ध से विमुख होकर भाग गए। नारद के परामर्श पर इंद्र आदि देवता श्री दत्तात्रेय की शरण में जा पहुंचे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। किससे? दैत्यराज जंभ से। तुम जंभ को यहाँ युद्ध के लिए आमंत्रित करो। इस आश्रम में? हाँ, जैसे ही दैत्य इस आश्रम में आएंगे, तो मेरी दिव्य दृष्टि उन पर पड़ते ही वे सभी तेजहीन और शक्तिहीन हो जाएंगे। उसके बाद तुम उन सब का संहार कर देंगे। दैत्यराज जंभ, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारने आया हूं। दैत्यराज, यौवन हूं मैं, ऐसे ही नहीं प्राप्त होंगी। तो प्रतीक्षा कीजिए, पहले मैं अपने दास से मिलाऊं। दास? कौन दास? ये देखो, मेरी आस में न जाने कब से बैठा है। स्वामिनी, मुझे कब तक प्यासा रखोगी? मद्यपान कराओ। हमें भी मदिरा पान कराओ सुंदरी। दैत्यराज, मैं उसकी स्वामिनी हूँ। हमारी भी स्वामिनी बन जाओ। तीनों लोकों में स्त्री से अलौकिक और श्रेष्ठ रत्न
कोई नहीं है। तुम हमारी स्वामिनी बन जाओ तो हम तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। दैत्यराज, हाँ? मैं अपने दास की स्वामिनी कैसे बनी जानते हैं आप? नहीं। जब इसने मुझे मान देकर अपनी गोद में बिठाया था। ये कैसा मान हुआ? हम तो तुम्हें अपने सिर पर बिठाएंगे और तीनों लोगों का संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। दैत्यराज, हाँ? यदि आप मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए तत्पर है तो मैं अपना दास बदल लेती हूँ। परंतु आपको अपनी स्वामिनी को सर पर बिठाकर ले जाना होगा। अवश्य। चलो सुंदरी। उठाओ, उठाओ। सर पे उठा के ले जाऊंगा। हाँ, सर पे उठाओ। चलो। प्रभु, ये क्या हुआ? वो माता को ले गए। ये तो आपका सौभाग्य देवेंद्र। क्या आप देवी लक्ष्मी के महात्म्य को नहीं जानते? प्रभु, हमें बताइए। कुछ स्थानों में रहकर लक्ष्मी कल्याण करती है, तो कुछ स्थानों में रहकर लक्ष्मी विनाश करती है। देवेंद्र, लक्ष्मी की गति बड़ी विचित्र होती है। वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, कभी मनुष्य के चरणों में तो कभी सिर पर बैठ जाती है। जब लक्ष्मी चरणों में रहती है तो व्यक्ति उनकी कृपा से सुंदर निवास स्थान प्राप्त करता है। जब जंघा में रहती है तो सुंदर वस्त्र, आभूषण, धन, संपदा प्रदान करती है। कट स्थान में रहकर सुंदर स्त्री प्रदान करती है। अंक में रहकर पुत्र प्रदान करती है और हृदय में रहकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। कंठ क्षेत्र में आकर कंठाभरणा
और मुख में श्रेष्ठ वाणी और काव्य की शक्ति प्रदान करती हैं। और यही लक्ष्मी जब किसी के सिर पर बैठ जाती है तो उसी समय उस व्यक्ति का त्याग कर देती है और तब वो व्यक्ति श्रीहीन होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो क्या दैत्यराज जंब का विनाश हो जाएगा प्रभु? इसीलिए तो कह रहा हूं देवेंद्र, यह आपका सौभाग्य है कि देवी लक्ष्मी दैत्यों और दैत्यराज के सिर पर सवार हो गई हैं। देवेंद्र, दैत्यराज जंब मेरी दिव्य दृष्टि पड़ते ही शक्तिहीन हो गया है और पर स्त्री की अभिलाषा के कारण उसके पुण्य भी क्षीण हो गए हैं। उसकी शक्ति और तेज दोनों लोप हो गए हैं। यही समय है उस पर आक्रमण करने का। रुक जाओ दैत्यराज जंब, रुक जाओ। ये सुंदरी कहाँ गई? कहाँ गई? जहां उन्हें जाना चाहिए था। अब तुम अपनी जान बचाओ। आक्रमण! आक्रमण! दैत्यराज जंब, योगेश्वर दत्तात्रेय की कृपा से ब्रह्मदेव के द्वारा प्राप्त वरदान भी निष्फल हो गया है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब चीखने और चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। जिस परमपिता ने तुम्हें वरदान दिया है, उन्होंने ही उसे निष्प्रभ किया है। परंतु ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मदेव ने तो मुझे दर्शन तक नहीं दिए। दैत्यराज, गुरु दत्तात्रेय ब्रह्मदेव का ही रूप है और अब मैं उन्हीं के आशीर्वाद से अपना अंतिम और भीषण तथा अमोघ प्रहार कर रहा हूं। दत्तात्रेय भगवान की जय जयकार करो।
योगेश्वर गुरु दत्तात्रेय की जय। योगेश्वर गुरु दत्तात्रेय की जय। हे जगन्नाथ, हे महामुनि दत्तात्रेय, हे चक्रपाणि, आपको बारंबार प्रणाम। प्रभु, आपके अनुग्रह, कृपा और बल से हम जंबासुर दैत्यों का वध करने में समर्थ हो सके हैं। हमें हमारा राज्य सुख, संपदा, ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो गया। उसी के लिए हम आपकी सेवा का धन्यवाद करने आए हैं। अब हमारी एक विनय प्रार्थना और सुन ली जाए। अब क्या रह गया है देवेंद्र? देवेंद्र, तृष्णा का कभी कोई अंत नहीं होता। सुख और ऐश्वर्य जितना भी मिले कम ही लगता है। प्रभु, अब हमें ऐसे सुख की इच्छा नहीं रही। हमारी विनती कुछ और ही है। क्या विनती है? हे सांसारिक लीला जाल में साधारण मानव को भ्रमित करने वाले लीलाधर, हम आपके सत्य रूप को जान गए हैं। हे ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात अवतार, जगन्नाथ, जगन नियंता, आप ही परात्पर ब्रह्म के यथार्थ रूप हैं। आपको शत शत प्रणाम। प्रभु, हम सभी देवता आपका वो अद्भुत रूप देखना चाहते हैं, जिस रूप में आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों को अपने एक ही रूप में धारण करते हैं। प्रभु, यदि आप हम पर कृपा की एक किरण भी बरसाने का अनुग्रह करते हैं, तो बस वही रूप हमें दिखाकर अनुग्रहित करें। अर्जुन, वो मुझे मार डालेगा। अर्जुन, अर्जुन वो आ रहा है, वो मुझे मार डालेगा। अर्जुन, अर्जुन वो आ रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन वो आ रहा है, मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो आ रहा है, वो मुझे मार डालेगा। वो ब्राह्मण मुझे मार डालेगा। अर्जुन वो आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है। अर्जुन वो आ रहा है, वो मुझे अर्जुन, वो मुझे कोई नहीं पिताश्री, वहां पर वो मुझे मार डालेगा। पिताश्री, वहां कोई नहीं है। पिताश्री, कोई नहीं है। कोई नहीं है। मुझे मार डालेगा। अर्जुन वो मुझे मार डालेगा। वहां कोई ब्राह्मण नहीं है। पिताश्री, अर्जुन पिताश्री, पिताश्री,
मेरे पिताश्री महाराज कृतवीर्य की अभी अभी मृत्यु हुई है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी उस राज सिंहासन पर बैठे हैं। इसलिए आप सब मेरी जय जयकार मत कीजिए। विराजिए युवराज। प्रणाम। महर्षि गर्ग, आप युवराज अर्जुन का राज्याभिषेक कीजिए। नहीं गुरुदेव, राजा बनने की मेरी कोई लालसा नहीं है। युवराज, मैं आपकी मनोदशा को भली भांति जानता हूं, आपके दुख में सहभागी भी हूं, परंतु राज्य शासन के प्रति आप, मैं, संपूर्ण मंत्रिमंडल निरुत्साहित तो नहीं रह सकते। राजा न हो तो प्रजा अनाथ होती है, इसलिए आप राज्याभिषेक करा लीजिए युवराज। नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर रहा हूं। मैं अभी राजा बनने के योग्य नहीं हूं गुरुदेव। जब तक मैं राजा बनने के सारे गुण, सारी शक्तियां और सारी विशिष्टताएं ना प्राप्त कर लूं, मैं अपना राज्याभिषेक कैसे करवा सकता हूं गुरुदेव? आप तो सभी महाज्ञानी हैं, राजनीति निपुण हैं। आप जानते हैं कि राजा परमेश्वर का अंश होता है, और जब तक राजा में ईश्वरीय गुणों का प्रादुर्भाव ना हो, उसका राजा बनना उचित नहीं है। गुरुदेव, आप ही ने तो शिक्षा दी थी कि राजा प्रजा का पिता होता है, प्रजापालन राजा का कर्तव्य है। इसलिए मैं ईश्वर के समान समदर्शी और अपनी प्रजा को पूर्ण समृद्ध करने की क्षमता प्राप्त कराना चाहता हूं गुरुदेव। गुरुदेव, आप ही ने तो कहा था, जो राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं कर सकता, उस राजा को मृत्यु के पश्चात नरक में जाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। और गुरुदेव, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाएं। इसलिए गुरुदेव, मैं तपस्या करना चाहता हूं। तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं जिससे इस पृथ्वी पर मेरे जैसा शक्तिशाली, रिद्धि सिद्धि से संपन्न, शस्त्रधारी दूसरा और कोई न हो, जिससे मैं अपने प्रजा पालन का दायित्व निभा सकूं। गुरुदेव, जब तक मैं पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर लूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। धन्य है युवराज, आप धन्य हैं। इस प्रजा को आप पर गर्व है। आप प्रजापालन को महत्व दे रहे हैं, ये जानकर मन को परम संतोष हुआ। युवराज, यदि आप शक्ति संपन्न होना चाहते हैं, तो इन तीनों लोकों के रक्षक भगवान श्री दत्तात्रेय की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लें। भगवान दत्तात्रेय? हाँ युवराज, श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अंश हैं। साक्षात त्रिदेवों का ही मानवीय रूप है। श्री दत्तात्रेय योगेश्वर है। उनके आशीर्वाद से आपको अपूर्व शक्ति प्राप्त होगी और रिद्धि सिद्धि भी। हे राजन, आप दत्तात्रेय भगवान की शरण में जरूर जाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब तक आप राजा बनने की पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक महाराज कृतवीर्य का मंत्रिमंडल इस राज्य का कार्यभार संभालेगा। गुरुदेव,
मैं आपसे बहुत अनुग्रहित हूं गुरुदेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लूं। मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ है। कल्याण मस्तु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु। योगेश्वर दत्तात्रेय कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वे सर्वव्यापी हैं। भक्ति भाव से आप जहां देखेंगे, जिसे देखेंगे, दत्त गुरु उसी में दिखाई देंगे। प्रणाम। हे मान्यवर, गुरु दत्तात्रेय कहाँ हैं? वो देखिए वहां बैठे हैं। प्रभु, प्रभु, हाँ? योगेश्वर, प्रभु, कहाँ जा रहे हैं आप भागते हुए? प्रणाम योगेश्वर। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? हमें अकेला छोड़ दो। हमारे मार्ग से हट जाओ मूर्ख। हे महात्मन, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। जाओ, मेरे आश्रम से निकल जाओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो आपकी सेवा, भक्ति और पूजा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सेवा, भक्ति और पूजा तो श्रेष्ठ व्यक्तियों की जाती है, देवताओं की जाती है, मेरे जैसे भोगियों की नहीं। आप भोगी नहीं, योगी हैं योगेश्वर। प्रभु, मुझे अपनी माया से भ्रमित ना कीजिए। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्रभु, हमारा तिरस्कार ना कीजिए। अपने भक्तों से विमुख ना होइए। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। कैसी कृपा चाहते हो तुम? और तुम पर कृपा करके हमारा क्या लाभ होगा? प्रभु, आप तो लाभ और हानि से परे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम हमें कुछ देना ही नहीं चाहते? नहीं योगेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो चाहें मैं देने को तत्पर हूं। तो मुझे केवल एक फूल ला कर दो। जो आज्ञा।
ये कैसी लीला है योगेश्वर? क्या हुआ? एक फूल देने में इतना विचार? अरे तुम तो एक फूल के भी ना हुए और मुझसे अनुग्रह चाहते हो? जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो। तुम पूर्णतः अयोग्य हो। नहीं प्रभु, फूल नहीं मिले तो क्या, आपकी पूजा के लिए मैं अपना शीश कमल आपको अर्पित कर सकता हूं। वत्स अर्जुन, तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी सेवा, भक्ति और समर्पण से अति प्रसन्न हूं और तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया प्रभु। क्या चाहते हो तुम? प्रभु, आपके पूज्य पिताश्री महर्षि अत्रि ने मुझे एक अच्छा मनुष्य बनने का परामर्श दिया है। एक अच्छा मनुष्य ही एक अच्छा राजा बन सकता है। प्रभु, मैं योग्य राजा बनकर प्रजा पालन के सभी दायित्व निभाना चाहता हूं प्रभु। प्रजा कल्याण की इच्छा से जब तक तुम राज करते रहोगे, तब तक मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ होगा और प्रजा कल्याण के विमुख होते ही तुम्हारी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। इसलिए हे राजन, जिन कर्मों से जीव और जगत दोनों का कल्याण होता हो, वही कर्म करना चाहिए। इसके विपरीत जिन कर्मों से अधर्म, क्रूरता और पाशविकता उत्पन्न हो, वो कर्म मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जब तक तुम विद्वानों, ऋषियों, सज्जनों और ब्राह्मणों का हित और आदर करते रहोगे, तब तक तुम्हारे साम्राज्य में राजलक्ष्मी और धनलक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। प्रजा का आशीर्वाद तुम्हारा सच्चा बल होगा और प्रजा के कल्याण में ही तुम्हारा अपना कल्याण निहित है। तुम धर्म मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ होगा। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं वत्स। तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो। प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो ऐसा वर दीजिए कि मुझ में शत्रु और मित्र को पहचानने की शक्ति बनी रहे। मैं जब युद्ध में जाऊं, तो मुझे सहस्त्र भुजाओं का बल प्राप्त हो। युद्ध के समय अस्त्र और शस्त्र चलाने के लिए मेरे शरीर में 1,000,000 ऐसी भुजाएं उत्पन्न हो कि जिनका भार मेरा शरीर वहन करने में समर्थ रहे। वत्स, जब तुम मानव मात्र के पोषण हेतु अधर्मी शासकों के विरुद्ध युद्ध में जाओगे, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और यदि अन्याय और अपने राज्य के विस्तार के लोभ में युद्ध में उतरोगे, तो तुम्हारी ये सहस्त्र भुजाएं तुम्हारे शरीर का भार बढ़ाकर तुम्हें पराजित करेंगी। प्रभु, मैं सर्वदा आपकी आज्ञा के अनुकूल ही युद्ध करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।
प्रणाम प्रभु। तथास्तु। दुर्वासा, लगता है चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। इतनी शीघ्रता क्या होती है आपको मुझे प्रणाम करने की? मुझसे कोई भूल हो गई? भूल तो मुझसे हो जाती है महादेव। मैं आपको प्रणाम करने लगता हूँ, किंतु उससे पहले आप मुझे प्रणाम कर देते हैं। कहिए, आपने दर्शन कैसे दिए? दर्शन? हाँ, वो आपको सोचते हुए देखा तो रहा नहीं गया, सो पूछने चला आया कि शिव शंभो महादेव को क्या चिंता है। आप मुझे सबसे पहले ये वचन दीजिए कि मेरे इस रूप में मुझे केवल दुर्वासा कहेंगे। नारायण नारायण, मुझे तो वैसे ही आपके शाप से बहुत डर लगता है। बहुत भयभीत रहता हूँ भगवान मैं। जो आप कहेंगे मुझे मान्य है। अब आप मुझे अपनी चिंता के विषय में बताइए। चिंता का विषय मेरा तप है देवर्षि। मैं तप करता हूं तो पूरा संसार दुखी होता है और माता पिता भी। इसलिए सोच रहा था कि तप के स्थान पर क्यों ना विद्या अर्जित कर लूं। तो क्या करेंगे? सोच रहा था ब्रह्मलोक जाकर क्यों ना वेद का अध्ययन कर लूं। ब्रह्मलोक? तो क्या आप ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान लेंगे? क्यों नहीं, वही तो है विद्याधिपति। नारायण नारायण। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। ब्रह्माय नमः। इस सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई वाणी, जैसे ही मैंने स्वयं को कमलासन पर विराजमान पाया, वेदों की ऋचाएं स्वयं ही मेरे मुख से निकलने लगी। इन ऋचाओं से देवता और देवताओं से शेष सृष्टि विकसित हुई। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? पितामह, आपके मानस पुत्र महर्षि अत्रि, परम साध्वी अनुसुईया का पुत्र दुर्वासा वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया है। तुम मेरे पौत्र हो दुर्वासा। तुम्हें ब्रह्मलोक में
वेद अध्ययन करने का पूरा अधिकार है। कर्दम, जाओ, जाकर वेद अध्ययन संस्करण की सामग्री एकत्रित करो। हम दुर्वासा को वेद ज्ञान देंगे। नारायण नारायण, ऋषि दुर्वासा को परम पिता ने वेदों का अध्ययन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है प्रभु। भगवान शिव के क्रोधावतार वेदाध्ययन करेंगे, वो भी परम पिता ब्रह्मा के यहाँ। वत्स नारद, इसमें आपको क्या आपत्ति है वो कहे। आपत्ति ही आपत्ति है प्रभु। मुझे तो ये वेदाध्ययन विपत्तियों की उत्पत्ति ही लगता है। विपत्तियां कैसी वत्स? प्रभु, शीतल सागर में गर्म धारा का प्रवेश हो गया तो विपत्तियों की ही तो लहरें उठेंगी। ऐसा क्यों सोचते हैं वत्स नारद? भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा का जुड़ना संसार के लिए आनंद की बात है। सारा आनंद शोक में बदल जाएगा प्रभु, जब दुर्वासा को क्रोध आएगा, और क्रोध में दुर्वासा निष्पक्ष भाव से किसी को भी शाप दे देंगे। ऐसे में यदि उन्होंने परम पिता ब्रह्मा को शाप दे दिया तो